Article 81 defines the composition of houses. In fact, under Article 81, it is written that there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of that state so far as practicable the same for all states. In fact, Article 82 of the Constitution of India relates to the readjustment after e-census upon the completion of e-census. Now, to determine the boundaries of the constituencies, a delimitation commission is set up, and the main task of this commission is redrawing the boundaries of the various assembly and Lok Sabha constituencies based on a recent census. अब समस्या क्या है कि 2021 में जो सेंसेक्स होना था अभी तक उसकी कोई आबो हवा नहीं है, और 2026 तक जो एलोकेशन है स्टेट्स को राज्यसभा लोकसभा में सीट्स का, वो फ्रीज कर दिया गया था. एंड टू ब्रीफ मोर ऑन दिस, वी हैव विद अस माधव पात्रो, द फाउंडर ऑफ अल्फा आईएएस एकेडमी. Hello and welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented to you by Alpha IAS Academy. Good morning, Madhav. Good morning, Avi. So basically, Madhav, delimitation commission मैंने मोटा मोटी बता दिया, बट देन आप थोड़ी सी हमें स्टोरी बता सकेंगे क्या कैसे एलोकेशन हुआ है, कौन से सेंसेक्स पे फ्रीज किया गया, क्यों किया गया, थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कर सकें अगर. देखिए, जब हमारी जो इलेक्शन का जो 1970 में जब इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन लिया था कि 2001 सेंसस 2001 तक जो भी इलेक्शंस होंगे वो जो 1971 सेंसस के बेस में ही होंगे. जी. ठीक है. बाद में क्या हुआ था कि जब अटल बिहारी जी जब गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने बोले थे कि जो अभी जो सेंसस है 2001 का जो हो रहा है वो 2026 तक वही फॉलो करेंगे. क्योंकि आपने शुरुआत में सही बोला था कि जो साउथ और नॉर्थ का जो पॉपुलेशन का वेरिएशन है उसको सेम करने के लिए, मतलब सेम लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन सेम करने के लिए ये दो लीडर्स उस टाइम पे अच्छे डिसीजन लिए थे. लेकिन अभी पार्लियामेंट में क्यों क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आप पॉपुलेशन देखोगे तो अभी जो साउथ सदर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और लगभग महाराष्ट्र भी, तो उन स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है. लेकिन नॉर्थ का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा है. तो जब 2024 का सेंसस होगा, 2021 में होना था, वो हो नहीं पाया. तो 2024 में जो है सेंसस, इलेक्शन का सेंसस होने के बाद वो फॉलो करेंगे ना, तब क्या होगा कि तो सीट्स का एलोकेशन में ना ज्यादा फर्क आ जाएगा. तो अभी ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ है सदर्न स्टेट्स का एमपीज की वजह से. यस, एब्सोल्युटली यू आर राइट. एंड मतलब जस्ट पहले कि एमपीज ने क्या कहा, अगर आप हमें बता सकें कि करंट एलोकेशन या रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन है क्या अभी प्रेजेंटली लोकसभा में. देखिए, अभी हमारी जो नॉर्मली ऑफिशियली 552 सीट्स का हमारी लोकसभा है. ठीक है जी. तो उसमें 530 आते हैं स्टेट से, 20 आते हैं यूटी से जी. और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का. जी. ठीक है जी. लेकिन ये हमारी ऑफिशियल है 552. लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इंडिया का 543. इसका क्यों 7 सीट 9 सीट्स क्यों कम है? इसका रीजन है कि जो हमारी पीओ की है, पाक आक्रमित कश्मीर जी, उसी का भी सीट्स हम अभी भी तक भी एलोकेट करते हैं. हाँ, एब्सोल्युटली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो 7 फैक्ट कम है. हो जाती है. हाँ. और 2019 का बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तरफ 104th अमेंडमेंट 104 का अमेंडमेंट में 2019 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो 2 सीट्स नॉमिनेट होते हैं ना, उसको ये कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया. तो इसीलिए हमारी अभी पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ है 543. एब्सोल्युटली. और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने हमें बताया कि जो पीओके का सीट्स हैं वो हमारे लोकसभा में अभी भी छुट्टी रहती हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके की जो सीट्स हैं वो छुट्टी हुई रहती हैं. तो पीओके एक ऐसा एरिया है जिसकी 2 देशों में सीट छुट्टी हुई है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है.
आपने सही बोला, लेकिन ये इंडिया ने बहुत पहले ही इनका रिप्रेजेंटेशन दे चुका था, दे चुका था, पाकिस्तान अभी रिसेंटली दिया है। रिसेंटली दिया है, हाँ, दैट्स व्हाट अ वेरी हम्म। पॉलिटिकल मूव, ऑब्वियसली। हम्म। बट देन मेंबर्स किसी भी असेंबली में नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी और लेजिस्लेटिव असेंबली में और नहीं मिलेंगे। हमारी और हमारी जो एलोकेशंस है ना, और एक भी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 553 है, जो हमारे लोकसभा में ना रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स होता है, जी ठीक है, जी एससी और एसटी का अलग से, वो जी भी पॉपुलेशन बेसिस पे ही होगा। जी ठीक है, जी मतलब उधर की जो ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट्स का होता है ना, उसी का बेस पे वो करते हैं। जी जी मतलब आप सेक्शन 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और आर्टिकल 330 के अंदर रीड करके उनको सीट्स अलोकेट किया जाता है। उनका सीट्स है, शेड्यूल कास्ट का 84 है जी और एसटी का 47। ये हमारी लोकसभा का पूरा कॉम्पोजिशन। composition. Absolutely, Madhav. And before we move forward, I would categorically make a statement here, which was said by, Kanimoji, the MP from the Tamil Nadu. Now, she said that it is absolutely ridiculous and very unfair that the states which successfully implemented family planning are penalized and the states that are reckless are being incentivized. Now, obviously, this was a point made towards the, upcoming delimitation, and obviously the states which have more population will get more seats going by the current formula until unless the government does not do anything. And last time the Vajpayee government kicked the football 30 years forward, to settle down the issue. I think the present government may do the same, but then these southern states flag these issues off late, and very recurrently they flag the issue that they might get less representation in the House of People. In fact, the new parliament which is being made has 883 seats. Now, one counter argument to it is that it might be used to hold a joint session, but then there are skepticism that the seats might get raised. The present government might set up a delimitation commission, and if it goes by the current formula, the states which poorly implemented the family planning measures might get the more seats, and the southern states flag this issue, because then the Hindi heartland, because that's the another region, basically, that might get a more say in deciding the national party, or which party will rule the country. And it's very interesting that it to discuss with you, because I belong from the north and you belong from down south, and that's a very, that's not a divide, but that's a issue. Madhav, what's your analysis on it? देखिए, अभी आपने जो बोला है रिप्रेजेंटेशन का, ये दो लेवल का काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, जी ठीक है। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि अभी हमारी इंडिया में ना, जो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन जी रेशियो वर्सेस मेंबर ऑफ द सीट्स, जी ये वर्ल्ड का सबसे बहुत ही कम है। मतलब देखिए, आप यूके में ले लीजिए, यूएसए में ले लीजिए, और डेवलप्ड कंट्रीज में कोई भी कंट्री में ले लीजिए, यस उधर जो एमपीस होते हैं ना, वो ये बहुत ही मैम उनकी जो पॉपुलेशन रेशियो और एमपी का ना बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा एमपीस होते हैं। इंडिया में देखोगे ना, वो ही कम है। तो ये लोगों का भी आपने जो अभी तमिलनाडु एमपी का जो काउंटर आर्ग्यूमेंट किया था, तो उसका काउंटर कुछ एमपी लोग ये करते हैं कि पार्लियामेंट में ये भी रेज हुआ था कि सीट्स नंबर इसीलिए बढ़ाना है हमें क्योंकि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा और गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। ये एक आर्गुमेंट है। ये लेकिन आपने सही बोला है कि सदर्न स्टेट्स का जो फैमिली प्लानिंग का उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट कम करने का आप रिवार्ड नहीं दे रहे हो, जी पेनल्टी कर रहे हो, मतलब पेनलाइज कर रहे हो। तो ये भी उसमें देखिए, अभी हम एक डेटा से हम जी लोग पता कर सकते हैं। देखिए, जो यूपी का अभी समझिए, एक एस्टिमेशन है 2024 में, 2026 में समझो, सेंसस के बेस में सीट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड हुआ, तो अभी हमारे जो 543 है वो हो जाएगा 846। जी ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मतलब पॉपुलेशन बेसिस पे।
Yeah, will request the editor to get the graph. You can read that figure. Yes, absolute. या तो अभी जो हमारी 543 है वो 846 हो जाएगा। जी तो उसमें दिक्कत क्या है, ये सदर्न स्टेट्स का यही आर्ग्यूमेंट है कि अभी देखिए, अभी यूपी का जो है ना 80 सीट्स है लोकसभा में, जी 2026 में क्या होगा, ये 143 हो जाएगा। जी अभी तमिलनाडु का क्या होगा, 39 से अभी 39 है, 2026 में 49 हो जाएगा। जी केरला का क्या होगा, अभी 20 है, उनका 2024 में भी 20 ही रहेंगे। तो ये देखिए वो, अभी आप डेटा को परसेंटेज। देखोगे, हाँ, परसेंटेज इंक्रीज जो परसेंटेज है में देखिए। सदर्न स्टेट्स का बहुत कम हाँ है, और नॉर्दर्न स्टेट्स की अगर हम बात करूं, हाँ बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान फॉर दैट मैटर, एमपी, बिहार, दीज सीट्स आर ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी सीट्स हाँ, उनकी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाँ यूपी का 78.5% इंक्रीज होगा, जी, और तमिलनाडु का 22.5% इंक्रीज एब्सोल्युटली होगा, और डबल का फर्क है। केरला 0% इंक्रीज होगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो एंड ये दिक्कत है इनका। हाँ, एंड जस्ट टू मेक अ पॉइंट दैट कि कितने अच्छे से सदर्न स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है। हम एक मैट्रिक लेते हैं, टीएफआर, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन बॉर्न इन अ रिप्रोडक्टिव एज ऑफ ए वुमेन, की एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने शिशुओं को जन्म देती है। नाउ इफ यू सी एट द ग्राफ, if you see at the Uttar Pradesh, it's 2.7. If you see at the Bihar, it's 3.4. Now it is tapering, obviously, but then it's still high, 3.4. You see Rajasthan 2.4, you see MP 2.3. Now coming down south, you see Kerala, it's 1.6. You see Tamil Nadu, it's 1.7. You see Karnataka, it's 1.8. Andhra Pradesh, 1.8. You see Tripura 1.7. You see West Bengal 1.8. West Bengal did fairly well. Now these are the states which implemented the family planning measures in a great way, है ना? उन्होंने उनके प्रोग्राम बहुत ही चले, but then now they are insecure that their representation in the house of people might get decreased because of this. For just to give an example, if you see the another figure, now this is a home ministry related affair. Now you see a all India line in between. Now Tamil Nadu and Kerala, they are way below the all India average, and you see Bihar and Uttar Pradesh, they are way above the all Indian average. Now, Madhav, this was the problem. Now you see how there is a contrast, how effectively they have implemented the family planning measures. Now they might get, what do I say, penalized. In fact, Karti Chidambaram, another MP from the state, he said that electorally it would imply that winning the Hindi heartland, a national party can ignore the southern states. The southern states would get further ignored if this exercise is carried out in this form, and it would weaken the federal structure. Now, owing to that statement, Madhav, brief us, how could it affect the federal structure and what is the way forward? देखिए, फेडरल स्पिरिट को कैसे ये वायलेट होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो बहुत ही मान्य रखती है यूनियन गवर्नमेंट बनने के लिए। ठीक है, अभी ये सदर्न स्टेट्स का अभी नहीं है, ये 3 डेकेड से उनका आर्गुमेंट है कि हमें यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो यूपी बिहार, जो नॉर्मली बीमारू स्टेट्स बोलते हैं, जो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें कोई भी जो इलेक्शन में किस पार्टी का डोमिनेंस होगा, वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस होती है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स का डोमिनेंट होती है, सदर्न स्टेट्स का नहीं होती है। तो एक क्लियरली फेडरलिज्म में उन मतलब सबके जो वॉइस सेम होना चाहिए सब स्टेट्स का, तो सदर्न स्टेट्स का कम होता है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है वो। ठीक है, तो मतलब उनका आर्ग्यूमेंट है कि अभी आप नया सेंसस के बेस में डिलिमिटेशन करोगे तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल देखिए, जो बीमारू स्टेट्स है उनका अभी परसेंटेज है 36.64% है लोकसभा में। ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, 2024 में 43.8% हो जाएगा।
और सदर्न स्टेट्स का अभी लगभग 23% है, तो नया सेंसस में 19.8 हो जाएगा। तो दिक्कत क्या होगा, देखिए उनका आर्गुमेंट है कि अभी हमारी जो ये जो मध्य मतलब सेंट्रल इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया का जो हिंदी बेल्ट का जो है, अभी उनका परसेंटेज 36 है, फिर भी वो यूनियन गवर्नमेंट में डोमिनेंस ही है। एब्सोल्युट। ठीक है, ये 43% हो जाएगा, तो स्टेट्स का मतलब सदर्न स्टेट्स का कोई रोल नहीं प्ले नहीं करेगा। अभी भी देखिए हमारी देवगौड़ा कैसे बने थे पीएम, जी। नरसिम्हा राव जी कैसे पीएम बने थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बड़ा पार्टी के थे, इसलिए बन गए थे। जी। और एचडी देवगौड़ा इसलिए बने थे, उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ये था, तो उनको 30 सीट कितने थे उनके लोकसभा में, जी। फिर भी वो पीएम बन गए थे। लेकिन इसके बाद ये 43% हो जाएगा ना, तो सदर्न स्टेट से कोई भी पीएम नहीं बन सकेगा। ये उनका एब्सोल्युट। आर्गुमेंट है, सदर्न स्टेट्स वाले का आर्गुमेंट है। Absolutely, that's a very valid point, and anybody might get insecure with that. Find some final remarks, Madhav. What's the way forward? देखिए, ये हमारी साउथ और नॉर्थ का भी ये डिबेट नहीं है। ये Hmm. देखिए अभी ये सेंसस का नया सेंसस अभी जो भी Hmm. पार्लियामेंट में 843 सीट्स बढ़ाया, वो नया डीलिमिटेशन करके बढ़ाएंगे, नहीं तो प्रेजेंट में ही मतलब पुराना 2001 का सेंसस यूज करके नंबर हाँ। ऑफ सीट्स बढ़ाएंगे। ये हाँ। सब ये व्हाट्सएप मैसेजेस है, WhatsApp message. इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन ये बाद Yes. में पता चलेगा जब नया पार्लियामेंट बनने के बाद। Absolutely. लेकिन ये Uh, नॉर्थ एंड साउथ का भी आर्गुमेंट नहीं है। फॉर yes. एग्जाम्पल देखिए, जम्मू कश्मीर का टीएफआर है 1.4, Absolute. पंजाब हरियाणा का लगभग 1.7 है, Hmm. अपने वेस्ट बंगाल का भी मेंशन किया है, त्रिपुरा की मेंशन किया है। Yeah, in fact, तो Punjab and जब Kerala has the same TFR. जी, तो ये जब क्या होगा ना, तब ये नया सेंसस पे लेंगे ना, इनका भी नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या होगा कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सदर्न और नॉर्थ का है, ये जो भी जो पॉपुलेशन कंट्रोल में जो भी अच्छा रोल अच्छा किया, उन्होंने जो हाँ। अच्छा स्कीम्स गवर्नेंस चलाया, उस सब स्टेट्स अभी वॉइस रेज करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि लोकसभा में हमारी रिप्रेजेंटेशन कम कम हो हो। जाए। हम्म। तो ये तो नया मतलब सेंसस, अब इसलिए अटल जी, इंदिरा जी इतने बड़े वॉइस लीडर थे, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे उनको पता था कि ये सही नहीं है, इसने उतने अच्छा डिसीजन लिया है। फिर भी अभी भी ये गवर्नमेंट क्या करेगा हमें पता नहीं है, लेकिन इस बेस में करने से थोड़ा एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म होने का चांसेस। Absolutely. And what is the way forward? We still don't know it. Whatever the government, we still, await for an official statement from the government side. There is no policy, no statement from government side. तो आप लोग व्हाट्सएप, एज माधव सेड, आप जो वायरल जो व्हाट्सएप मैसेज हैं उस पर ध्यान ना दें. वट एवर द गवर्नमेंट टेक्स, इट विल कंसिडर the country as one and the people as one, and there has been no such divide. It's just for the administrative regions that the country was divided into different states. And in fact, the spirit, if I may quote John Britas, another left leader from the another left MP from the Indian Parliament, the spirit in which this was discussed 25 years ago, that should prevail. Southern states should not be penalized for its success in population control because this was done as per the national policy that was envisaged. And that will be all in this session of we discussed with Maddie. Take good care of yourself, be healthy, keep smiling, and if you want any more topic to be discussed, please write in the comment box. Bye bye, take care, Jai Hind. Thank you, Madhav. थैंक यू, थैंक यू।